नमस्कार जोहार। एएसपी हिस्ट्री क्लासेस में सभी दोस्तों को स्वागत है। आज हम लोग सिविक्स का यानी कि नागरिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जहाँ से भारत में कोई भी एग्ज़ाम होता है उनमें से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। खासकर वर्तमान समय में झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो जहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे विगत वर्ष 2016 में टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन था। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है? पंचायती राज्य यानी कि स्थानीय स्वशासन। तो क्वेश्चन यानी क्या कहता है, देखिए ये जो स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है स्थानीय स्वशासन से? मतलब निचले स्तर पर लोगों की सहभागिता द्वारा लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की सुनिश्चित करना। ये जो विकेंद्रीकरण की नीति जो होता है, विकेंद्रीकरण किसको कहते हैं पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है केंद्र के द्वारा, केंद्र का कुछ भाग और राज्य का कुछ भाग जो मिलाकर एक तीसरे स्तर का जो सरकार बनाता है, तीसरा यानी कि तीसरे स्तर का जो सरकार बनाता है उसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण। और ये जो विकेंद्रीकरण की नीति जो थी वह 1992 से प्रारंभ हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि स्थानीय स्वशासन से क्या तात्पर्य है, और इसमें से विकेंद्रीकरण की नीति, और विकेंद्रीकरण की नीति कब पारित हुआ था? तो 1992। आपका ये एनसीईआरटी 9 का बुक में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। अगला है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का किस वायसराय ने प्रारंभ किया था? यानी इसको शॉर्ट में वहाँ लिखा रहता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, और ये जो था 1982 में किया था। संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायत के बारे में जो है उपलब्ध है? यानी कि किस भाग में, संविधान के किस भाग में पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है? तो इसका भाग 9 में है। कितना भाग में है? भाग 9 में है। स्थानीय शासन के अतिरिक्त कौन कौन से निकाय सम्मिलित है? मतलब स्थानीय शासन के अंतर्गत जो है कौन कौन से निकाय सम्मिलित है? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एक पंचायती राज व्यवस्था, एक और नगर पालिका या नगर निगम कहते हैं, एक वो आपको मिलेगा 73वां संविधान संशोधन में, और एक मिलेगा 74वां में। ये दो में मिलेगा। आगे देखिए यहाँ दिया और नीचे ही दिया है कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों या नगर पालिकाओं को शामिल किया गया है? तो अभी जैसे हम ऊपर बताएं कि 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो पंचायती राज, और 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो नगर पालिका या नगर निगम। और ये जैसे लिखा है कि 1992 द्वारा। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है कब लागू किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज्य व्यवस्था कहाँ लागू किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में, कहाँ? नागौर जिले में। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया था।
अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करते हैं? तो ये संविधान का किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था किया गया है? तो अनुच्छेद 40 है। 40 में नीति निर्देशक तत्व। पंचायत के संबंध में प्रावधान किन अनुच्छेद के अंतर्गत उपलब्धित है? पंचायत के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद है 243 से 243 यहाँ तक। ये किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया है? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन की पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। पंचायत किस सूची में आती है? तो पंचायत जो है वह राज्य सूची में आती है। पंचायत व्यवस्था की सबसे मजबूत, यानी कि पंचायत व्यवस्था की मजबूती हेतु सर्वप्रथम किस समिति का गठन किया था? तो ये हुआ था बलवंत राय मेहता समिति 1956 में। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया है? त्रिस्तरीय, 3 स्तर के। कितने स्तर के? 3 स्तर की पंचायत व्यवस्था की सुझाव दिया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 1952। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो ये किया था 1957 में। और पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो ये हो गया आपका बलवंत राय मेहता। कौन हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। अगला कुछ देखते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना जो है वह प्रस्तुत करने वाले थे बलवंत राय मेहता समिति। वर्तमान में पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम स्तर पर, क्षेत्रीय पंचायत यानी कि प्रखंड स्तर पर, और जिला पंचायत जिला स्तर पर होता है। आगे देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने किस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं की सिफारिश की गई है? तो त्रिस्तरीय उसका किस पर? तो पहले हो गया ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तीनों का जो है बलवंत राय मेहता का ही स्तर है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में लागू किया था तो वही राजस्थान में, और राजस्थान के नागौर जिले में। किस समिति के ने पंचायतों की द्विस्तरीय व्यवस्थाओं की सिफारिश की थी? तो ये द्विस्तरीय व्यवस्था का बात हो तो अशोक राय मेहता समिति, और कब? 1977 में। विकास का मुख्य केंद्र बिंदु ग्राम न होकर जिला परिषद को मानकर उसे शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया है? तो ये अशोक राय मेहता समिति के द्वारा किया गया है। अशोक राय मेहता समिति के द्वारा। अशोक मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्थाओं में कितने स्तर बताए गए हैं? ये 2 स्तर बताए, जिला स्तरीय और मंडल स्तर पर। क्षेत्र पंचायतों के लिए क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? तो राज्य सरकार के द्वारा क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति के गठन हेतु कितने जनसंख्या का होना आवश्यक है? तो 20 लाख प्रखंड स्तर पर। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को किस सूची में रखा गया है? 11वीं सूची में रखा गया है। पंचायतों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए। पंचायतों में महिलाओं को
कितना आरक्षण प्रदान किया गया? 1/3। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों को का पंचायत में आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? ये 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों में कितने विषय शामिल है? पंचायत में